जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन बैंक अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2025 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। गाइस, इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है और अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल डाउट रह जाए तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। अब चलिए शुरू करते हैं। गाइस, अगर आपने वीडियो को लाइक नए क्या हो अभी तक तो कर देना और चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। इसके बाद में जो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे, आपको यहां पर जानने को मिलेगा कि ये भर्ती 1500 पोस्ट पर निकाली है और ये अप्रेंटिस की वैकेंसी है। कोई ये नौकरी नहीं होती है। अप्रेंटिस का मतलब आपको पता ही है कि आपको 1 साल के लिए ट्रेनिंग करनी होती है और फिर इसके आधार पर काफ़ी सारी वैकेंसीज निकलती है जिसमें कि आप अप्लाई भी कर लेते हैं। और इन अप्रेंटिस को भी कुछ को रख लिया जाता है बट गारंटी कोई नहीं है कि कितनों को रखा जाएगा और रखेंगे भी या फिर नहीं। तो ये चीज़ मैं आपको पहले ही क्लियर कर दे रहा हूं। अब आप यहां पर जानेंगे कि आपकी एज लिमिट 20 से 28 साल के बीच रखी गई है। स्टाइपेंड आपको पर मंथ 15,000 रुपये दिया जाएगा। फॉर्म आप लोग 18 जुलाई 2025 से लेकर के 7 अगस्त 2025 तक भर पाएंगे। कौन से स्टेट में किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है उसकी जानकारी आप यहां पर इस टेबल में देख सकते हैं। फिर गाइज आप सिलेक्शन प्रोसेस जान सकते हैं। इसके बाद गाइज आप यहां पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF के ऊपर एक बार क्लिक करेंगे। इसको ओपन करने के बाद आपको यहां पर इस नोटिफिकेशन से भी एक बार सभी की सभी जानकारी वेरीफाई कर लेनी है। जहां पर आप देख सकते हैं कि इसमें आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, फिर आपकी स्टेट वाइज वैकेंसी, इसके बाद में आपकी अप्लाई करने के लिए क्वालिफिकेशन, इसमें बेसिकली ग्रेजुएशन होनी चाहिए और एज आपकी 1 जुलाई 2025 तक काउंट की जाएगी। एज के अंदर छूट भी मिलेगी। SC ST को 5 साल की, OBC को 3 साल की। अगर आप विकलांग हैं तो आपको यहाँ पर 10 साल की छूट दी जाएगी। तो आपको ये चीज़ें यहाँ से एक बार वेरीफाई कर लेनी है और सभी चीज़ें वेरीफाई करने के बाद अगर आप इसमें एलिजिबल है और आपका इंटरेस्ट है अप्लाई करने का तो आप कैसे अप्लाई करेंगे वो जान लीजिए। आप यहां पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। अब गाइज आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी और आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अगर गाइज आप इस फॉर्म को मोबाइल से फिल कर रहे हैं तो ये वेबसाइट आपके मोबाइल में पोर्ट्रेट मोड में ओपन नहीं होगी। आपको अपने फ़ोन को लैंडस्केप मोड में चलाना होगा। अब लैंडस्केप मोड क्या होता है आपको ये समझ में नहीं अगर आया तो बता दूं। लैंडस्केप मोड वो होता है जैसे कि आप मोबाइल में कोई गेम खेलते हैं या फिर वीडियो देखते हैं, यानी कि जब आप फॉर्म को तिरछा करके चलाते हैं तो उसको लैंडस्केप मोड बोलते हैं। तो आपको लैंडस्केप मोड में अपने फ़ोन को चलाना है और अपने ब्राउज़र को भी इस वेबसाइट को ओपन करने के लिए डेस्कटॉप मोड में कन्वर्ट कर लेना है, क्योंकि अगर आप डेस्कटॉप मोड में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें सही से ऑप्शन आपको शो होंगे। तो ये फिर वेबसाइट आपके मोबाइल में भी ओपन होने लगेगी। अब जैसे ही ओपन हो जाए तो आप यहाँ पर क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आप यहाँ पर फर्स्ट नेम के अंदर जो आपका फर्स्ट नेम है वो डालेंगे 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। फर्स्ट नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। अपना मिडिल नेम डालेंगे, नहीं है तो खाली छोड़ देंगे। फिर जो लास्ट नेम है लास्ट नेम डाल देंगे। लास्ट नेम को भी दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर आप आपका मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। अल्टरनेटिव नंबर के अंदर आप अगर कोई अन्य नंबर देना चाहते हैं अपना फ़ोन का वो आप यहाँ पर डाल देंगे, अन्यथा आप चाहे तो इस ऑप्शन को खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर आप ईमेल आईडी में आपकी ईमेल में @ से पहले जो कुछ भी आता है वो आप टाइप कर देंगे और डोमेन नेम्स के ऊपर क्लिक करके सेलेक्ट करेंगे कि आपकी ईमेल किस डोमेन पर है। जैसे कि मेरी ईमेल gmail.com पर है तो मैं यहाँ से gmail.com सेलेक्ट कर लूँगा। तो आपको भी इसी प्रकार से आपका डोमेन सेलेक्ट करना होगा। एंड देन कन्फर्म ईमेल आईडी के अंदर जो आपकी ईमेल आईडी है तो कंप्लीट ईमेल आईडी आप इस सेक्शन के अंदर डाल दीजिएगा, यानी कि उसको वेरीफाई करने के लिए आपको अपनी ईमेल आईडी दोबारा डालनी है और कोई डोमेन नेम सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। अब आप इस सिक्योरिटी कोड डालेंगे। इन सभी जानकारी को चेक करेंगे क्योंकि बाद में एडिट का मौका नहीं मिलेगा और फिर आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आप यहां पर देखेंगे कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो हो चुका है और आपको रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड की जानकारी आपके डिस्प्ले के ऊपर भी दिखाई देगी। साथ ही साथ आपको ईमेल और मैसेज के माध्यम से भी सेंड कर दी गई है। अब इस सेक्शन के अंदर आप आपका फोटो अपलोड करेंगे और साथ ही सिग्नेचर भी अपलोड करेंगे। उसके लिए आप यहाँ पर पहले गाइडलाइंस फॉर स्कैनिंग द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर इसके ऊपर क्लिक करके गाइडलाइंस एक बार देख लेंगे, क्योंकि क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है और किन चीज़ों को आपको
करना है और किन चीज़ों को नहीं करना है उसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है। साइज़ भी बताया कि आपके फ़ोटो का साइज़ कितना होना चाहिए, तो एक बार इस नोटिस को देख लीजिएगा। अगर सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो पिक्सल चाहे आपका कम ज़्यादा हो, बट आपका जो फ़ोटो का साइज़ है वो तो 20 से 50 KB के बीच में रहना चाहिए और सिग्नेचर का साइज़ 10 से 20 KB के बीच में रहना चाहिए। तो अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पर आपका फ़ोटो जो आपने अपने डिवाइस के अंदर रखा है, मोबाइल में या कंप्यूटर में है, वो अपलोड करेंगे। तो चूज़ फाइल के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, जहाँ पर आपकी फ़ोटो फाइल है वो आपको सेलेक्ट करनी है और ओपन कर लेना है। आपका फ़ोटो यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। चलिए मैं यहाँ पर इस फोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे आप फोटो सेलेक्ट करेंगे आपका फ़ोटो इस तरह से आएगा। अब आप यहाँ पर एक लाइव फ़ोटो भी कैप्चर करेंगे, तो आपको कैप्चर फ़ोटो इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपका कैमरा ऑन होगा और आप यहाँ पर आपका एक लाइव फ़ोटो कैप्चर कर लेंगे। जैसे ही आप अपना फ़ोटो कैप्चर कर ले, आप इसको सेव कर देना। सेव करने के बाद में वो फ़ोटो यहाँ पर आ जाएगा। फिर आप यहाँ पर टिक करेंगे। उसके बाद आपको आपका सिग्नेचर अपलोड करना है, तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए और जहाँ पर आपका सिग्नेचर है उसको सिलेक्ट कर लीजिए। सिग्नेचर का साइज़ फिर से बता दो कि 10 से 20 KB के बीच में रहना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर फाइल सेलेक्ट की। उसके बाद आप यहाँ पर नीचे टिक करेंगे और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर आपकी फॉर्म की बेसिक इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अब आप यहाँ पर बेसिक डिटेल में सबसे पहले स्टेट UT यू वांट टू अप्लाई फॉर, आप कौन सी स्टेट या फिर कौन सी यूनियन टेरिटरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो स्टेट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर ले। फिर ऑफिशियल लैंग्वेज, जिस भी स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी में आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी जो लोकल लैंग्वेज है वो आपको आनी चाहिए। तो जैसे कि मैंने यूपी सेलेक्ट किया, यूपी की है हिंदी उर्दू, तो मैं यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट कर लेता हूँ कि मुझे हिंदी आती है। अब आपसे यहाँ पर पूछा है काइंडली इंडिकेट मीडियम ऑफ पेपर, हाउ यू वुड लाइक द पेपर टू बी प्रेजेंटेड टू यू, यानी को आपको ये सेलेक्ट करना है कि आप किस लैंग्वेज के अंदर अपना पेपर चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर इंग्लिश एंड हिंदी सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब आपसे पूछे कि आर यू प्रोफिशेंट इन रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इन एनी ऑफ द स्पेसिफाइड लोकल लैंग्वेज ऑफ दैट स्टेट, जिस स्टेट के अंदर आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज आपको यहाँ पर विकल्प के अंदर दिखाई दे रही है, क्या वो लैंग्वेज आपको लिखनी, पढ़नी, बोलनी और समझनी आती है बहुत ही अच्छे से, जिस भी स्टेट में आप अप्लाई कर रहे हैं? अगर हाँ तो आप यस कर देंगे, अगर नहीं तो आप नो करेंगे। फिर एक और सवाल है इसी से जुड़ा हुआ कि डू यू हैव 10th और 12th स्टैंडर्ड मार्कशीट सर्टिफिकेट एविडेंसिंग हैविंग स्टडीड ऑफिशियल लोकल लैंग्वेज, यानी कि जो आपकी ऑफिशियल लोकल लैंग्वेज है जिस स्टेट में आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी, क्या वो आपने 10वीं या फिर 12वीं के अंदर वन ऑफ सब्जेक्ट के रूप में पढ़ी है और आपके पास उसका सर्टिफिकेट है कि हाँ मैंने इस लैंग्वेज को पढ़ा है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। तो मेरे पास 10वीं में सब्जेक्ट था हिंदी और 12वीं में भी था, तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ कि यस मेरे पास उसका एविडेंस है। अब आती है डिस्ट्रिक्ट, तो आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट की प्रेफरेंस देनी है। तो पहली चॉइस आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको यहाँ पर आपकी जो सेकंड चॉइस है वो सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद में गाइज आप यहाँ पर जो तीसरी सिटी चॉइस है वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद कैटेगरी, आपकी कास्ट कैटेगरी क्या है, जनरल, EWS, OBC, SC ST, जो भी है वो ये आप सेलेक्ट कर लीजिए। मैं वैसे तो OBC में आता हूँ, बट मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भर रहा हूँ तो मैं ST सेलेक्ट कर लूँगा ताकि मुझे कोई फीस पे ना करनी पड़े और मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखा पाऊँ। बट यहाँ पर गाइज मैं देख पा रहा हूँ कि ST के लिए भी चार्ज लिया जा रहा है। तो बेसिकली जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। अब जैसे मैंने OBC सेलेक्ट किया तो यहाँ पर आता है सब कास्ट, तो जो आपकी सब कास्ट है वो भी आपको यहाँ पर लिख देनी है। उसके बाद में आप देखेंगे आर यू ए पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी ऑफ 40% एंड अबो, यानी कि क्या आप विकलांग और आपकी विकलांगता 40% या उससे ज़्यादा है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर नीचे की तरफ आएंगे, एक और सवाल विकलांगता से जुड़ा हुआ है जो कि है आर यू ए पर्सन विद ए स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 2S। बेसिकली ये उसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि जहाँ पर आपसे ये पूछा जाता है कि क्या आप विकलांगता के तहत आते हैं और आपको लिखने में प्रॉब्लम होती है, उसके लिए आपको एक स्क्राइब चाहिए, यानी कि अलग से बंदा चाहिए। तो अगर आप ऐसे कैंडिडेट है तो आप इसमें यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आपसे पूछा कि क्या आप उस फैमिली से बिलोंग करते हैं जो कि 1984 दंगे के अंदर मारे गए थे? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर रिलीजन आपका क्या है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में क्या आप रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जो अल्पसंख्यक समुदाय होता है, अगर आप उनसे आते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। फिर एक और सवाल है कि आर यू सीकिंग रिलेक्सेशन अंडर विडो, डाइवोर्स्ड वुमेन जुडिशली सेपरेटेड, क्या जो इनको छूट मिलती है क्या आप वो चाहते हैं इन कैटेगरी के तहत? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। नेशनलिटी के अंदर आप यहाँ पर इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। अब आता है NATS रजिस्ट्रेशन नंबर। अब ये क्या है, बहुत सारे कैंडिडेट इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, तो चलिए मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। बेसिकली आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो होना चाहिए NATS पोर्टल के ऊपर। मैं आपको दिखाता हूँ कि NATS पोर्टल कौन सा है। ये पोर्टल है ये वाला जो कि अभी आप देख सकते हैं। इस पोर्टल के ऊपर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। आप यहाँ पर इसमें
जनरल स्टूडेंट के ऊपर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करेंगे और जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो फिर आपको एक नंबर मिलता है, वो नंबर आपको यहाँ पर इसमें यूज करना होगा। अब इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन कैसे होता है उसका एक अलग से प्रोसेस है, तो इसके लिए मैं आपको ये जो लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी वेबसाइट का दिया हुआ ये ओपन करना है। मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आपको करना क्या है रजिस्ट्रेशन करने के लिए। आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और आपको NATS पोर्टल रजिस्ट्रेशन वीडियो लिंक ये लिंक ओपन कर लेना है। इस वीडियो के अंदर गाइज मैंने बताया है कि कैसे आपको इस पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन करना है, तो आप इस वीडियो को वॉच करके रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा और जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो वो नंबर आपको यहाँ पर डालना होगा। अब आपसे पूछा स्टेट यूटी टू विच सेंटर ऑफ एग्जाम बिलोंग, कौन सी स्टेट के अंदर आप अपना एग्जाम सेंटर चाहते हो वो सिलेक्ट कर लीजिए। फिर किस सिटी के अंदर चाहते हैं वो सिटी भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। अब आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ देनी है, पहले डेट फिर आपका मंथ और उसके बाद में जो भी ईयर है वो भी आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में आप आपका जेंडर बताएंगे। फिर पूछा कि आप जुड़वा भाई बहन हो, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस बताना होगा, मैरिड अनमैरिड जो भी है वो आप टिक कर देना। फिर आपका जो भी फादर नेम है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे, पूरा नाम आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। फिर आपको यहाँ पर आपकी माताजी का नाम एंटर करना है। उसके बाद एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस में जो प्रेजेंट एड्रेस है आपका वो भरना है एड्रेस लाइन 1, 2, 3 के अंदर, यानी कि थोड़ा थोड़ा पार्ट आपके एड्रेस का तीनों लाइन के अंदर डाल दीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट आपकी जो भी है वो डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको यहाँ पर खुद से लिख देना है। फिर अपनी स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है और अपना पिन कोड भी डाल देना है। नीचे एक लाइन है सेम एज एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस, यानी कि अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप इस बॉक्स के ऊपर टिक कर देना, और अगर अलग अलग है तो अनटिक करके अलग से नीचे अपना परमानेंट एड्रेस भर देना। अब आप किस एड्रेस के ऊपर अपनी एप्लीकेशन फीस की GST इनवॉइसिंग यानी कि स्लिप भेजना चाहते हैं वो एड्रेस आप सेलेक्ट कर ले और फिर नीचे की तरफ आइए और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब आपके सामने यहाँ पर क्वालिफिकेशन की जानकारी आ जाएगी। तो आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो 1 जुलाई 2025 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। और अब आप यहाँ पर एग्जाम पास्ट के सेक्शन में ग्रेजुएशन इक्विवेलेंट के सेक्शन में आएंगे और सेलेक्ट करेंगे कि आपके इनमें से किस स्ट्रीम या फिर किस सब्जेक्ट के अंदर है। अगर इनमें है तो सिलेक्ट कर ले, नहीं तो अदर्स के ऊपर क्लिक करके खुद से अपनी क्वालिफिकेशन का नाम यहाँ पर एंटर कर दे। अगर इन्हीं में है तो सिलेक्ट कर लेना यहीं से। फिर आपको आपका डेट ऑफ पासिंग बताना है, डेट और आपका मंथ और जो भी ईयर है जिसके अंदर आपने पास किया वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। परसेंटेज आपकी कितनी है वो यहाँ पर डाल दीजिएगा। अगर आपके नंबर CGPA में थे तो आप उनको परसेंटेज में कन्वर्ट करके फिल करेंगे। क्लास आपकी क्या थी, फर्स्ट सेकंड या फिर पास। आपको पता ही है कि जिनके 60+ परसेंटेज होते हैं वो फर्स्ट क्लास में आते हैं, और जिनके 45 से लेकर के 59 के बीच में होते हैं वो सेकंड, और जिनके उससे नीचे होते हैं वो पास क्लास में। अब अदर्स के सेक्शन में यहाँ पर पूछा है कोई अन्य क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो आप उसकी जानकारी भी सेम वे में भर सकते हैं। फिर एक सवाल है कि हैव यू अंडरगोन अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग और हैव जॉब एक्सपीरियंस अप टू 12th मंथ और मोर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि आप आपकी जो क्वालिफिकेशन हो कंप्लीट करने के बाद में क्या अप्रेंटिसशिप किए हो या फिर आपके पास कम से कम 12 मंथ का एक्सपीरियंस है। अगर है तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक्सपीरियंस का सेक्शन, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो भर देना, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए क्योंकि ये कंपलसरी नहीं है। अब जो भी आपकी स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज है वो आपको यहाँ पर लैंग्वेज नॉन वाले सेक्शन में ऊपर की तरफ देखने को मिलेगी। आपको बताना है कि मुझे पढ़नी आती है, लिखनी आती है और बोलनी आती है। फिर जो सेकंड लैंग्वेज है वो भी आप यहाँ पर एंटर कर देंगे, और ये एंटर करने के बाद में आप यहाँ पर इसका स्टेटस भी सेम वे में इस तरह से टिक करके बता देंगे। अब अगर आपको कोई तीसरी लैंग्वेज भी आती है जो लोकल लैंग्वेज जैसे कि कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, भोजपुरी या जो भी होती है अन्य लैंग्वेज अगर आपको आती है तो आप यहाँ पर उसको डाल करके उसका स्टेटस बता दीजिएगा। अब आप नीचे आएंगे और सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद गाइज आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आएगा। जो भी जानकारी आपने शुरू से लेकर अभी तक भरी है वो आपके सामने है। सभी जानकारी चेक कर ले और यहाँ पर टिक कर दे और फिर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर दे। एक बार फिर से ओके करें। अब आपको लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड करना है तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए। जो आपका थंब इंप्रेशन है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है, फाइल ओपन करना है। इस तरह से आपका थंब इंप्रेशन आ जाएगा और अब आप इसको ओके कर देंगे। फिर आएगा हैंड रिटन डिक्लेरेशन। इसमें आपको क्या अपलोड करना है, क्या लिखना है मैं आपको बता देता हूँ। आप जो अभी वीडियो में देख पा रहे हैं इसमें आपको ये जो लाइंस है जो यहाँ पर आप अभी देख सकते हैं, ये लाइंस आपको एक कोरे कागज़ के ऊपर लिखनी होगी और जहाँ पर ये जो नेम ऑफ द कैंडिडेट है यहाँ पर आपको आपका नाम लिखना होगा, यही वाला जो आपने फॉर्म के अंदर भरा है। आप यहाँ से भी इसको नोट कर सकते हैं या फिर जो लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है इसको ओपन करके आप ये जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन के नीचे लाइन लिखी हुई है जहाँ पर मेरा नाम लिखा है अमजद मलिक, इसको हटा करके अपना नाम लिखिएगा और आपको इस इमेज को स्कैन करके फिर यहाँ पर अपलोड करना होगा। साइज 100 KB से कम रखना है, नहीं तो वो अपलोड नहीं हो पाएगा। जैसे ही आप इसको बना ले, अपलोड यहाँ से लिख ले, फिर उसको आप सिलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे। देन आपके सामने जो कैप्चा कोड है वो आपको डालना है। ये डालने के बाद में आप यहाँ पर इसमें सेव एंड नेक्स्ट करेंगे
ओके करेंगे, आपको यहाँ पर आपकी फ़ीस का अमाउंट देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर बिल डेस्क सिलेक्ट कर लीजिए कोई भी एक, और उसके बाद में ये जो कैप्चा कोड आपके सामने है ये आपको एंटर करना है और फिर सबमिट के ऊपर आप क्लिक करेंगे। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से ओके कर दीजिए, और ओके करने के बाद में आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफ़र कर दिया है। आप आपकी फ़ीस क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट कैश कार्ड, QR इनमें से जिस माध्यम का इस्तेमाल करके जमा करना चाहे कर सकते हैं। जैसे ही आप आपकी फ़ीस जमा कर देंगे तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। एंड गाइज इस प्रकार से आप लोग इंडियन बैंक अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2025 को भर पाएंगे। सो गाइज ये था आपका पूरा प्रोसेस। आई होप आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।